ये वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े माजिज़े का पहला इशारा है। तुमने कितनी रातें अपने तकिए में मना छुपाकर गुजारी हैं, कितनी बार सजदे में कर करबला अल्फाज बस अपने रब के सामने तड़पे हो और दिल ही दिल में पूछा है कि या रब, क्या मेरी मांगी हुई हर चीज बस एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। तुम्हारे उस सुनाटे, तुम्हारी उस खामोश इल्तिजा को अर्श माली पर सुन लिया गया है। जब अर्श का मालिक तुम्हारी दुआ को कबूलियत का लिबास पहनाने का फैसला कर लेता है और वो वक्त आ जाता है कि जो तुमने मांगा था वो सब तुम्हें अता कर दिया जाए, तो तुम्हारी जात और हालात में 5 ऐसी जबरदस्त और रोशनी भरी निशानियां जाहिर होने लगती हैं जो बता देती हैं कि कबूलियत का मौजज़ा तुम्हारी दहलीज पर पहुंच चुका है। अगर इन 5 निशानियों में से सिर्फ 2 निशानियां भी तुम्हारे साथ हो रही हैं तो खुश हो जाओ, कबूलियत की वो घड़ी आ चुकी है और तुम्हारी झोली भरने वाली है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए क्या गैबी बशारत भेज रहा है। निशानी नंबर 1, दिल में एक अनोखा और बेसाख्ता सुकून और बेसब्री का यकसर खत्म हो जाना। सबसे पहली और सबसे बड़ी मौजिज़ाती निशानी ये है कि तुम्हारी रूह के अंदर का तमाम इत्तराब, बेचैनी और तड़प एकदम खत्म हो जाती है और उसकी जगह एक ऐसा गहरा सुकून ले लेता है जिसकी कोई जाहिरी वजह तुम्हें नजर नहीं आती। एक वक्त था जब तुम लम्हा बे लम्हा तड़पते थे। तुम सुबह उठते थे तो दिल में एक बोझ होता था, रात को सोते थे तो आंखों से आंसू जारी होते थे और हर वक्त तुम्हारे जहन पर यही सवाल रहता था कि यार मेरी दुआ कब कबूल होगी, मुझे वो चीज कब मिलेगी। तुम बेसब्री की आखिरी हदों को छू रहे थे और तुम्हारी रूह हर पल तलमला रही होती थी। लेकिन जब अर्श पर बैठा रब तुम्हारी दुआ पर कबूलियत की मेहर लगा देता है तो वो तुम्हें वो नामत देने से पहले और तुम्हारे दिल को सुकून की दौलत से भर देता है। तुम देखते हो कि ज़ाहिरी तौर पर अभी तुम्हें वो चीज नहीं मिली, हालात अभी बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की बेसब्री गायब हो जाती है। तुम अब बात बात पर कड़ते नहीं, तुम अब रो रो कर फरियाद नहीं करते, बल्कि तुम्हारे दिल को एक अजीब सा इत्मीनान हासिल हो जाता है कि जो मैंने मांगा है वो मेरे रब ने मेरे लिए संभाल कर रख लिया है और वो मुझे हर हाल में मिलकर रहेगा। तुम बेफिक्री की उस हद पर पहुंच जाते हो जहां इंसान को पक्का यकीन हो जाता है कि फैसले का वक्त करीब है। कुरान पाक में अल्लाह ताली इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह की याद और इस पर भरोसे से ही दिलों को सच्चा इत्मीनान और सुकून मिलता है। जब इंसान को अपने रब पर कामिल यकीन हो जाए और उसका दिल हर किस्म की बेचैनी से आज़ाद होकर पुरस्कून हो जाए तो समझ जाओ कि अब इल्तिजा का वक्त खत्म हो चुका है और अता का वक्त शुरू होने वाला है। अगर तुम्हारे अंदर की तड़प और बेसब्री भी अब एक गहरे और पुरस्कून इत्मीनान में बदल चुकी है तो खुश हो जाओ। ये पहली और सबसे मजबूत निशानी है कि कबूलियत की घड़ी आ चुकी है और तुम्हारी दुआ का जवाब तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। निशानी नंबर 1, दिल में एक अनोखा और बेसाख्ता सुकून और बेसब्री का यकसर खत्म हो जाना। सबसे पहली और सबसे बड़ी मौजिज़ाती निशानी ये है कि तुम्हारी रूह के अंदर का तमाम इत्तराब, बेचैनी और तड़प एकदम खत्म हो जाती है और उसकी जगह एक ऐसा गहरा सुकून ले लेता है जिसकी कोई जाहिरी वजह तुम्हें नजर नहीं आती। एक वक्त था जब तुम लम्हा बे लम्हा तड़पते थे। तुम सुबह उठते थे तो दिल में एक बोझ होता था, रात को सोते थे तो आंखों से आंसू जारी होते थे और हर वक्त तुम्हारे जहन पर यही सवाल रहता था कि यार मेरी दुआ कब कबूल होगी, मुझे वो चीज कब मिलेगी। तुम बेसब्री की आखिरी हदों को छू रहे थे और तुम्हारी रूह हर पल तलमला रही होती थी। लेकिन जब अर्श पर बैठा रब तुम्हारी दुआ पर कबूलियत की मेहर लगा देता है तो वो तुम्हें वो नामत देने से पहले और तुम्हारे दिल को सुकून की दौलत से भर देता है। तुम देखते हो कि ज़ाहिरी तौर पर अभी तुम्हें वो चीज नहीं मिली, हालात अभी बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की बेसब्री गायब हो जाती है। तुम अब बात बात पर कड़ते नहीं, तुम अब रो रो कर फरियाद नहीं करते, बल्कि तुम्हारे दिल को एक अजीब सा इत्मीनान हासिल हो जाता है कि जो मैंने मांगा है वो मेरे रब ने मेरे लिए संभाल कर रख लिया है और वो मुझे हर हाल में मिलकर रहेगा।
तुम बेफिक्री की उस हद पर पहुंच जाते हो जहां इंसान को पक्का यकीन हो जाता है कि फैसले का वक्त करीब है। कुरान पाक में अल्लाह ताली इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह की याद और इस पर भरोसे से ही दिलों को सच्चा इत्मीनान और सुकून मिलता है। जब इंसान को अपने रब पर कामिल यकीन हो जाए और उसका दिल हर किस्म की बेचैनी से आज़ाद होकर पुरस्कून हो जाए, तो समझ जाओ कि अब इल्तिजा का वक्त खत्म हो चुका है और अता का वक्त शुरू होने वाला है। अगर तुम्हारे अंदर की तड़प और बेसब्री भी अब एक गहरे और पुरस्कून इत्मीनान में बदल चुकी है, तो खुश हो जाओ। ये पहली और सबसे मजबूत निशानी है कि कबूलियत की घड़ी आ चुकी है और तुम्हारी दुआ का जवाब तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। निशानी नंबर 2, मांगी हुई चीज की तलब खत्म होना और रब की रिजा पर कामिल राजी हो जाना। दूसरी सबसे गहरी और जबरदस्त निशानी ये है कि तुम्हारे दिल से उस मांगी हुई चीज की वो जुनूनी और जबरदस्त तलब गायब हो जाती है और उसकी जगह तुम्हारी रूह अपने रब के हर फैसले पर खुश और राजी होना शुरू हो जाती है। एक वक्त था जब तुम इस चीज के पीछे बिल्कुल दीवाने हो रहे थे। तुम्हारी हर सूझ, तुम्हारी हर दुआ और तुम्हारी रातों की नींदें सिर्फ उसी एक तलब के गर्द घूमती थीं। तुम्हें लगता था कि अगर तुम्हें वो न मिला तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम जियोगे कैसे और तुम्हारी हस्ती का क्या बनेगा? तुम उस चीज को पाने के लिए इतने बेताब थे कि तुम्हारी बाकी जिंदगी का सुकून ही मुअत्तल होकर रह गया था। लेकिन जब अल्लाह ताली तुम्हें वो सब कुछ देने वाला होता है जो तुमने मांगा था, तो वो अताई का मौजज़ा जाहिर करने से पहले वहाँ तुम्हारे अंदर की हिर्स और शिद्दत को ख़त्म कर देता है। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हारे दिल में वो ज़द, वो तड़प और वो जुनून बाकी नहीं रहा। तुम अपने रब से मुखातब होकर कहते हो कि माँ या रब, अगर तुम मुझे ये दे दे तो ये तेरा करम है, और अगर ना भी दे तो मैं तेरे फैसले पर पहले से ज़्यादा खुश हूँ। तुम इस चीज के पीछे भागना छोड़ देते हो और अपने खालिक की रिजा में खुद को ढाल लेते हो। तुम कहते हो कि आज मेरे लिए वही बेहतरीन है जो मेरा रब मेरे लिए पसंद फरमाए। ये हालत इस बात का खुला सबूत है कि तुम्हारी दुआ अब सिर्फ जबान का लफ्ज नहीं रही, बल्कि वो खालिस तवक्कुल और यकीन का दर्जा हासिल कर चुकी है। जब इंसान किसी चीज की मांग में हद से गुजरने के बजाय अपने रब की रिजा पर राजी हो जाता है, तो अर्श का मालिक उसे वो नामत भी अता फरमाता है और उसके साथ बेहिसाब इत्मीनान भी देता है। अगर तुम्हारी वो शिद्दत और जिद्दी तड़प भी अब खत्म हो चुकी है और तुम अपने रब के हर फैसले पर दिल से राजी हो चुके हो, तो खुश हो जाओ। ये दूसरी सबसे बड़ी निशानी है कि कबूलियत की घड़ी बिल्कुल करीब है और जो तुमने मांगा था वो तुम्हें मिलने वाला है। निशानी नंबर 3, रास्ते की तमाम ज़ाहिरी रुकावटों का यकलख्त पिघल जाना और असबाब का पैदा होना। तीसरी और सबसे वाज़ेह माजिज़ाती निशानी ये है कि तुम्हारी इस मांगी हुई दुआ के रास्ते में आने वाली तमाम बड़ी बड़ी दीवारें, बनश्शें और रुकावटें बगैर किसी बड़ी मशक्क़त के और माजिज़ाती तौर पर एक एक करके पिघलना शुरू हो जाती हैं ना। एक वक्त था जब तुम्हें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नाकामी के अंधेरे नजर आते थे। तुम एक कदम आगे बढ़ाते थे तो 10 रुकावटें सामने आ खड़ी होती थीं। जो लोग तुम्हारी मदद कर सकते थे वही तुम्हारे मुखालिफ बन जाते थे। मुआमलात इतने उलझ चुके थे कि ज़ाहिरी अक्ल और दुनिया का कोई भी कानून तुम्हें रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखा रहा था। तुम थक हार कर बैठ गए थे कि वह अब ये काम कभी नहीं हो सकता, अब सब रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन जब कायनात का मालिक आसमानों से कबूलियत का हतमी परवाना जारी फरमा देता है, तो वो तुम्हारे लिए दामन गैबी असबाबिन और माजिज़े पैदा करना शुरू कर देता है। तुम देखते हो कि जिन लोगों के दिल तुम्हारे खिलाफ सख्त थे वही खुद ब खुद नरम होने लगते हैं। जो लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे वही तुम्हारी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे कामों में जो सालों से गरहें और अटकाएं लगी हुई थीं वो यूं सुलझने लगती हैं जैसे कभी थी ही नहीं। तुम्हें ऐसे ऐसे गैबी ज़राए और आसानियां मिलना शुरू हो जाती हैं जिनका तुमने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। ये इस बात की साफ और सरीह अलामत है कि कायनात का निज़ाम अब तुम्हारी दुआ की ताबीर के हक में फैसले करने लगा है। जब रब का हुक्म होता है तो फिर लोहे की दीवारें भी मोम बन जाती हैं और पहाड़ जैसे मसाइल भी रास्ते से हट जाते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी के बंद दरवाजे भी अब खुद ब खुद खुलना शुरू हो गए हैं और नामुमकिन चीजें मुमकिन बनती नजर आ रही हैं, तो खुश हो जाओ।
ये तीसरी सबसे जबरदस्त निशानी है कि कबूलियत की घड़ी आ चुकी है और तुम्हारी दा अब हकीकत का रूप धारने वाली है। निशानी नंबर 4, ख्वाबों में वाज़ेह इशारे, बशारतें और दिल में गैबी इत्मीनान। चौथी और इंतहाई रूहानी निशानी यह है कि तुम्हारी रूह को नींद की हालत में भी प्रस्कून इशारे और बशारतें मिलना शुरू हो जाती हैं और तुम्हारे दिल को एक अजीब सा गैबी इत्मीनान हासिल हो जाता है। एक वक्त था जब तुम्हें नींद में भी सिर्फ डरावने ख्वाब, बेचैनी, तबाही और नामीदी ही नजर आती थी। तुम रात को बार बार चौंक कर उठते थे और बस्तर पर तड़पते थे क्योंकि तुम्हारा जहन मुसलसल तनाव और खफगी की जिद में था। लेकिन जब रब्बी करीम तुम्हारी इल्तिजा को शरफ़ी कबूलियत अता फरमाता है तो वो तुम्हारे सोए हुए वजूद और रूह पर एक नादीदा सुकून नाजिल फरमा देता है। तुम देखते हो कि तुम्हें ऐसे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं जिनमें तुम्हें रोशनी, पानी, खुली फजाएं या अपनी मांगी हुई मुराद के हासिल होने के पाकीज़ा और रोशन इशारे मिलते हैं। तुम जब सुबह उठते हो तो बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के तुम्हारा दिल हल्का फल्का होता है, जैसे तुम्हारे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतार दिया गया हो। तुम्हारी रूह तुम्हें अंदर से बार बार ये प्याम देती है कि घबराओ मत, अब तुम्हारी बात बन चुकी है। जब अल्लाह अपने बंदे पर करम फरमाने लगता है तो वो उसके दिल पर सकीनत यानी गैबी सुकून नाजिल कर देता है, जो इंसान को अंदर से बिल्कुल निडर और इत्मीनान से भर देता है। अगर तुम्हारी रातों की बेचैनी भी अब खत्म हो चुकी है, तुम्हें ख्वाबों और दिल की गहराइयों से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, तो खुश हो जाओ। ये चौथी सरीह निशानी है कि कबूलियत की घड़ी पहुंच चुकी है। निशानी नंबर 5, रब का बेसाख्ता शुक्र, आंखों में मौजज़ाती आंसू और सजदों में सुरूर। पांचवें और सबसे हतमी मौजज़ाती निशानी ये है कि तुम्हारी जबान पर बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के अपने रब का बेसाख्ता शिक्र जारी हो जाता है और तुम्हारी आंखों से बेअख्तियारी और आजिज़ी के वो आंसू बहने लगते हैं जो खुशी से पहले की गैबी गवाही होते हैं। एक वक्त था जब तुम सजदे में गिरते थे तो सिर्फ रोते थे, तुम्हारे पास सिर्फ फरियादें होती थीं, शकवे होते थे और दिल में एक जुलन होती थी कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जब अल्लाह ताली तुम्हारी उल्तजा को कबूल करके तुम्हें तुम्हारी मन मांगी मुराद देने वाला होता है तो वो तुम्हारे सजदों की कैफियत को बदल देता है। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हारा सजदा सिर्फ मांगने के लिए नहीं बल्कि ना अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए होता है। तुम हाथ उठाते हो तो जबान से बेसाख्ता निकलता है कि या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम्हारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो गम के नहीं होते बल्कि वो इस गैबी यकीन के आंसू होते हैं जो तुम्हारी रूह को महसूस हो चुका होता है कि दुआ कबूल हो चुकी है। तुम इतने आजिज हो जाते हो कि तुम्हारे अंदर से हर कसम का गुरूर, तकबर और शिकवा खत्म हो जाता है और तुम सिर्फ अपने रब की मोहब्बत और रहमत के एहसास में डूब जाते हो। जब बंदा बगैर देखे अपने रब की अता पर पहले ही शुक्र अदा करना शुरू कर दे तो रब्बी करीम का कानून है कि वो अपने बंदे को इतने बेहिसाब करम से नवाजता है कि इंसान दंग रह जाता है। अगर तुम्हारे सजदों में भी अब एक अजीब सी चाशनी, सुकून और शुक्र के आंसू आ चुके हैं तो खुश हो जाओ। ये पांचवें और सबसे आखिरी हतमी निशानी है कि कबूलियत की घड़ी मुकम्मल हो चुकी है और जो तुमने मांगा था वो सब तुम्हें मिलने वाला है। आओ इस नूरानी और ईमान अफरूज गुफ्तगू को अपने रब के हुजूर एक आजिजाना और रूह को तड़पा देने वाली दुआ पर खत्म करते हैं। जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है अपने दोनों हाथ उठाए और पूरे यकीन के साथ आमीन कहे। या अल्लाह, ए पुकारने वालों की इल्तिजा को सुनने वाले, ए रात के अंधेरों में बहने वाले एक एक खामोश आंसू से वाकिफ हमारे रब। जो भी बंदा इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है और सालों से अपनी किसी दुआ की कबूलियत के लिए तड़प रहा है, या रब्बिल आलमीन आज उसकी इल्तिजा को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दे। या बरी ताली इनकी झोलियों को उनकी मन मांगी मुरादों से भर दे, इनकी तमाम परेशानियां और रुकावटें खत्म फरमा और उनके दिलों को वो माजिज़ाती खुशी अता कर जिसके लिए उनकी रूह सालों से तरस रही थी। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर इस दुआ ने तुम्हारे दिल को छुआ है और तुम्हें पक्का यकीन हो चुका है कि तुम्हारी कबूलियत की घड़ी आ चुकी है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना। क्या खबर तुम्हारी लिखी हुई एक सच्ची आमीन से आसमानों पर कबूलियत का फैसला हो जाए। इस वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि ये पैगाम इन तमाम मायूस और टूटे हुए लोगों तक पहुंच सके जो इस वक्त किसी माजिज़ाती बशारत के मुंतजर हैं। अपने उन अपनों और दोस्तों के साथ उसे शेयर करें जिन्हें उस वक्त उम्मीद और हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर तुम चाहते हो कि हमारा और तुम्हारा ये रूहानी और ईमानी ताल्लुक यूं ही कायम रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब
करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आइंदा आने वाली कोई बशारत तुमसे मिस ना हो। अपना और अपने दिल के इत्मीनान का बहुत ख्याल रखना। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।